भाई आज हमारी क्लास चल रही है बच्चों के। भाई कुछ डाउट निकल के आ रहे हैं, हालांकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, पीछे हमारी क्लास चल रही है, तो मैं बच्चों से थोड़ी सी बात करता हूँ। तो बच्चों, जैसे कि भाई तुम्हारा कई बार पूरा हो चुका लेकिन नंबर तो फुल नहीं आ रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो जो हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं उनके लिए भी और आपके लिए भी, ये तो आज आपका एक रैंडमली टॉपिक ले लिया, इसे क्लियर कर देंगे। ठीक, उसके बाद अभी 1 तारीख से 7 दिन का एक वो लेके आएंगे पीरियड। 7 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे मैथ का। ठीक है, और आपका अपना काम है, हमारा जो यूट्यूब पे डालने का वो अपना अलग काम है ना। तो क्योंकि हमारी पहली साल है, ऐसे ही डालेंगे, अगली बार फिर ऑनलाइन अलग हो जाएगा, ऑफलाइन थोड़ा अलग हो जाएगा। चलो, तो जो भाई क्यूब जो 3D इमेज है, वो क्यूब और क्यूबोर्ड दो ही तो पार्ट हैं तुम्हारे में जो आ रहे हैं 6 में। 6 की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास 6 RMS की। उसमें क्या है, तो एक मेल्टिंग वाला है, उसे तुम अक्सर क्वेश्चन को गलत करते हो। अब उसे थोड़ा बेसिक से ये समझना आप कि जो मेल्ट होगा उसमें किस चीज की पता चलेगी, ये जानने के लिए थोड़ा बेसिक समझो। मान लो भाई हमारे पास एक कटोरी है, ठीक है, और ये पानी से भरी हुई है, और एक गिलास है हमारे पास। मैंने कहा भाई जो ये है कटोरी, इसका पानी इस गिलास में कर दो तो ये फुल भर जाएगा। बात समझ में आई? और एक बड़ा बर्तन है आपके पास, मान लो टप वगैरह। मैंने कहा कि भाई अब इसका पानी इसमें डाल दो, तो ये थोड़ा इस लेवल तक ये भर गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब इसका पानी ये फुल भर रही है और इसका इसमें ये फुल भर रही है, इसका मतलब इन दोनों की क्या चीज सेम है? भाई वॉल्यूम सेम है। इसका मतलब जब भी कोई चीज मेल्ट होगी, ठीक है, या कोई पानी ऐसे भरा जाएगा एक बर्तन से दूसरे में, तो क्या चीज नहीं चेंज होगी उस मैटर की? वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम रहेगी। ठीक है, अब बात आई भाई ये तो पूरा नहीं भरा, मान लो अब ऐसे ऐसे हमें 6 गिलास चाहिए। 6 गिलास से अगर हम इसमें डालेंगे पूरा तो ही फुल भर जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर हमें इसकी वॉल्यूम चाहिए तो क्या करेंगे भाई, जो इसकी वॉल्यूम है उसमें गुना इंटू 6 करेंगे। भाई जो भी इसकी वॉल्यूम होगी छोटे ग्लास की वॉल्यूम 6, तो इस बड़े की क्या आ जाएगी? वॉल्यूम। और यहीं पे अगर इसकी वॉल्यूम दे रखी है बड़े वाले की और छोटे वाले की वॉल्यूम दे रखी है, अगर मैं बड़े वाले की वॉल्यूम को छोटे वाले की वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? नंबर ऑफ गिलास। भाई ये कितने गिलास मिलके ये पूरा बड़ा बना। ठीक है, अब 6 क्लास में ये तो आएगा नहीं, ये तो एक मेरी समझाने की बात थी कि भाई वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तुम्हारे में आएगा क्यूब और क्यूबॉइड। मान लो एक क्यूब है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि भाई ये क्यूब है और इसकी आर्म कुछ भी दे देगा, 6 दे देगा, चलो 6 सेंटीमीटर। ठीक, और हमने ना ये काट के या पिंगला के, बात समझ में आई, एक स्फेयर बना दिया या सिलेंडर बना दिया या एक क्या बोलते हैं क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया? एक क्यूबॉइड बना दिया। तो इसमें क्या करेगा वो? इसमें लंबाई चौड़ाई दे देगा आपको, और इसकी या तो हाइट बूझ लेगा या ब्रेथ बूझ लेगा, मतलब कोई सी दो डाटा दे देगा, और क्या बूझ लेगा? तीसरा बूझ लेगा। इसमें क्या होगा? इसमें इसकी साइड दे रखी है, इसका मतलब जब हमने ये मेल्ट करके ये क्यूबॉइड बनाया तो क्या चीज सेम है? वॉल्यूम। इसका मतलब हम इसकी वॉल्यूम लिखा देंगे, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी भाई? 6 की क्यूब। 6 की क्यूब कितनी होगी? 216। अब इसमें जो एल एच बी में से कोई सी भी दो डाटा दे रखे होंगे उससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तीसरे आ जाएगा, है ना। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई भाई? अब बात समझ में तुम्हारे ये वाली आ गई। अब बात आई
कि भाई ये क्या करेगा, ये दे देगा कि भाई इसकी साइड 25 सेंटीमीटर है या 25 मीटर है, ठीक, और ये क्यूब है। अब इसमें से हमने मेल्ट करके छोटे छोटे 3 बना दिए या 5 बना दिए, ठीक, क्या बना दिए, छोटे छोटे 5 क्यूब और बना दिए। तो वो जो एक क्यूब है उसकी वॉल्यूम बताओ, उसकी वॉल्यूम क्या होगी छोटे वाले की, है ना। तो अब मुझे बताओ कैसे निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। निकालो इसकी वॉल्यूम, 25 का स्क्वायर, इसको वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम का मतलब है क्यूब, ए की पावर 3, ए मतलब साइड, साइड की पावर 3 क्या होता है वॉल्यूम, कितना आया जल्दी बताओ। ये साइड भी 25 है, ये साइड भी 25 है, ठीक है, 15625, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात और बताओ, अब यहाँ ध्यान देना भाई, हमें तैयारी करनी है कंपटीशन की, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालनी पड़ी और ये एक की वॉल्यूम पूछ रहा है, ऐसे ऐसे इसमें से 5 क्यूब बनाए थे ना, तो भाई सीधी सी बात है, आपको डायरेक्ट गुना नहीं करनी, आपको इसकी वॉल्यूम मिल गई भाई, 25 हो गया नहीं, और अगर ये 5 क्यूब हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम गुना 5, भाई 5 है ना, एक की वॉल्यूम है ना, भाई एक की वॉल्यूम जो होगी उसकी मल्टीप्लाई 5, नहीं आई बात समझ में। ये 5 जो है ये नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब है, और एक का वॉल्यूम क्या है वो मैंने v मान ली, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इससे डायरेक्ट नहीं काट सकता इसे, काट सकते हैं, और 25 की 25 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 625, और मल्टीप्लाई 5, 3 1 2 5, ठीक है। ये क्या आया, ये एक क्यूब की वॉल्यूम आई, आगे बात समझ में नहीं आई, आगे ना। तो कभी भी जब हम मेल्ट करते हैं उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती, ठीक। अब वो कहेगा कि भाई अच्छा जरूरी नहीं है वो क्यूब दे दे, क्यूबॉइड भी दे सकता है। क्यूबॉइड में कैसे करेगा वो, क्यूबॉइड में क्या करेंगे भाई, ये थोड़ी बेसिक क्लास है लेकिन बहुत उसके हाई लेवल की, लेकिन हम जो बेसिक से चलेंगे इसके बाद जो भी क्लास होंगी बेसिक से होंगी, शुरू से होंगी। ये तो हम अपने बच्चों का थोड़ा डाउट क्लियर कर रहे हैं, इस वजह से मैंने थोड़ा शॉर्ट इसका बना दिया। ये बात समझ में आई आपके, ये क्यूबॉइड है, वो कहेगा कि ऐसे ऐसे 3 क्यूबॉइड या सबकी अलग दे देगा, ये जो एक क्यूबॉइड है वो दे देगा कि भाई इसकी साइड दे देगा, मान लो ये 2 3 और 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। कभी भी ध्यान रखना, एग्जामिनर क्या करते हैं, ये 2 सेंटीमीटर में दे दी, 1 मीटर में दे दी, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे ना फॉर्मूले में, उसे सेंटीमीटर में ही चेंज करके जब करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 सेंटीमीटर में 1 मीटर में डायरेक्ट पुट कर दिया, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी क्वांटिटीज है वे सारी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में सभी होनी चाहिए। अगर ये सारी सेंटीमीटर में तो आंसर भी काय में आएगा सेंटीमीटर में, अगर सारी मीटर में तो आंसर काय में आएगा मीटर में आएगा। ध्यान रखना कभी कभी ऑप्शन में सेम आएगा, मान लो कोई आंसर आपका 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो 15 दो जगह होगा, 1 मीटर में होगा 1 सेंटीमीटर में होगा, ठीक। ये भी चेक करना है आपको कि आपने कैलकुलेशन सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में करी है या मीटर से मीटर में करी है, बात समझ में आ गई। अब वो दे देगा कि भाई ये क्यूब है, ये सॉरी ये क्यूबॉइड है,
ऐसे ऐसे दो क्यूबॉइड हमने लिए और उन्हें मिला के मेल्ट कर दिया और एक बड़ा क्यूब बना दिया। बात समझ में आई? ऐसे ऐसे दो क्यूबॉइड लिए, दो क्यूबॉइड लेने के बाद उन्हें मेल्ट करा, मेल्ट करने के बाद एक क्यूब बना दिया बड़ा। तो उस क्यूब की साइड क्या होगी? बात सुन, यही दिक्कत है ना तुम्हें भाई, यही दिक्कत है ना। अब बताओ क्या करेंगे भाई, ऐसे ऐसे दो है ना, ऐसे ऐसे कितने हैं? दो हैं। तो इनकी गुना कर लो आप भाई, पहले इसकी वॉल्यूम निकलेगी, एक की वॉल्यूम गुना दो, क्योंकि दो है ना ऐसे ऐसे। तो कितना आ जाएगा? दो गुना दो मल्टीप्लाई 3 × 5, यही आ गया ना। अब इनके मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 जा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितना आया ये? 60। ये आ गया। ये क्या है मुझे ये बताओ, किसकी? बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम है ये, ठीक है। अब अगर वो साइड कहेगा तो उनकी कैलकुलेशन ऐसी होगी कि स्क्वायर रूट मतलब क्यूब रूट होगा, है ना? क्या होगा? क्यूब रूट जरूर होगा। तो उसका फिर क्या, अगर साइड निकालनी है तो क्या करेंगे? क्यूब रूट। ये क्या आ गई इसकी? ये साइड आ गई। बात समझ में आ गई? अब बताओ, बार बार तुम्हारा यही क्वेश्चन गलत हो रहा था कि भाई मेल्ट करते हैं तो क्या होता है। बात समझ में आई नहीं आई? हो गया क्लियर? अब भी डाउट है कोई? बताओ भाई। चलो इसी के साथ थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वो भी एक सिलेबस के साथ। बाय बाय।